बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है द कंपैरिजन बिटवीन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दिस टॉपिक बिलोंग्स टू द चैप्टर 6 ऑफ द फर्स्ट ईयर बुक। और ये कुछ टेक्निकल सा टॉपिक, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एज वेल। सो वी विल डिस्कस द कंपैरिजन और द डिफरेंस, यानी इसमें आप इसको कंपैरिजन के तौर पर भी ले सकते हैं, डिफरेंस के तौर पर भी ले सकते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एक्चुअली ये एक डेनिश साइंटिस्ट था, बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, जिसका नाम था क्रिश्चियन ग्रैम। इसका नाम था क्रिश्चियन ग्रैम। उस पर्सन ने ये टेक्निक जो थी ये इन्वेंट की थी, क्रिश्चियन ग्रैम। यस, तो ये जो टेक्निक है ये डिफरेंशिएट करने के लिए है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द सेल वॉल। यानी बेसिक डिफरेंस जो इनमें है वो इनकी सेल वॉल के अंदर है, बट देयर आर अदर डिफरेंसेस एज वेल। तो बैक्टीरिया को हम यानी स्टेनिंग टेक्निक्स के हिसाब से दो बैक्टीरिया में दो जो है किस्म के बैक्टीरिया में डिवाइड करते हैं। तो वो स्टेनिंग टेक्निक क्या है वो भी हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और आपका जो कॉन्सेप्ट है ग्राम पॉजिटिव का और ग्राम नेगेटिव का, उसको इंशाल्लाह क्लियर कराएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास दो बैक्टीरिया हैं, ये देखिए, ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अब हमने सबसे पहले इनके दरमियान में जो डिफरेंस है, जो कंपैरिजन है वो करते हैं। उसके बाद हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की भी बात करेंगे। तो पहला जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसमें आप देखेंगे ये जो ब्लैक कलर की जो लेयर है दैट इज एक्चुअली द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है। ये देखिए, ये बैक्टीरिया है, ये इसका एंटीरियर है और ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है इसके अंदर। और आप जानते हैं कि ये फ्लूइड मॉडल की तरफ पर ये जो है ये बना, यानी ये फास्फोलिपिड्स की बाइलिपिड लेयर है, और इनके दरमियान में प्रोटीन्स जो हैं वो एम्बेडेड है। नाउ ये तो होगी यानी सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ ऊपर की तरफ जो है वो इसकी सेल वॉल। सेल वॉल, ये जो सेल वॉल है, ये जो सेल वॉल आप देख रहे होंगे कि ये काफी थिक है, बहुत ही मोटी है, ठीक है। और ये कि इसकी यानी और इसमें ये जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इसमें जो सेल मेम्ब्रेन है वो ब्लैक कलर की आपको एक ही नजर आ रही है। इन दोनों के दरमियान में जो पहला डिफरेंस है वो यही है, देयर द नंबर ऑफ लेयर इज इक्वल टू 1, यानी इसमें एक ही लेयर है और इसमें जो है वो दो लेयर्स है। दो लेयर्स का मतलब ये है कि इसमें दो मेम्ब्रेन है, यानी इसमें सेल मेम्ब्रेन कितनी है, दो आप देख रहे हैं, ये भी सेल मेम्ब्रेन है और इसकी आउटर में ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन। तो ये पहला डिफरेंस है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में एक ही मेम्ब्रेन होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में दो मेम्ब्रेन होती है। नंबर 1 पहला। नंबर 2, इसकी कंपोजिशन का फर्क। कंपोजिशन का फर्क ये है कि ये देखिए, ये रेड कलर में तो आपको शो किया है, ये दरअसल पेप्टाइडोग्लाइकान की लेयर को शो करती है। यानी ये जो इसकी सेल वॉल है ये एक्चुअली पेप्टाइडोग्लाइकान। पेप्टाइडोग्लाइकान क्या है, ये एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो कि प्रोटीन और स्टार्चेस से या कह लें कि शुगर से बना है। यानी शुगर और प्रोटीन से ये मिलके बनता है। और ये जो इसकी ग्राम पॉजिटिव की सेल वॉल है दैट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकान, यानी इसमें 50% जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकान होता है, 50% जो है इसमें पेप्टाइडोग्लाइकान है। अब इसके मुकाबले में जो इसमें पेप्टाइडोग्लाइकान की भी लेयर है, यानी पहली
जो इसकी है ये है सेल मेम्ब्रेन, पहली मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये आउटर मेम्ब्रेन, और दरमियान में ये जो इसकी सेल वॉल है इसमें भी पेप्टाइडोग्लाइकॉन है, बट इट इज मच लेस देन दैट, यानी इसमें जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन है वो सिर्फ 10% है, जबकि यहाँ पे 50% है, और यहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो है वो 10% है। पेप्टाइडोग्लाइकॉन इज 10%, ठीक है। ये हो गया दूसरा डिफरेंस। अब उसके बाद आप देखेंगे इसमें इस ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल है इसके अंदर देयर आर सम मटेरियल टू स्ट्रेंथन द सेल वॉल। सेल वॉल की स्ट्रेंथ के लिए, इसको मजीद मजबूत बनाने के लिए इसमें टाइकोइक एसिड एंड लाइपोटाइकोइक एसिड, ये दो कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि ये ब्लैक लाइनों में ये जो ब्लैक लाइंस हैं ये आर एक्चुअली टाइकोइक एसिड एंड लाइपो, ये टाइकोइक एसिड यानी, और इसका फंक्शन क्या है, टाइकोइक एसिड और लाइपो, इसका फंक्शन होता है सेल वॉल को स्ट्रॉन्ग बनाना, मजबूत बनाना, ठीक है। ये जो टाइकोइक एसिड या लाइपोटाइकोइक एसिड रहते हैं दैट इज मिसिंग इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये कंपाउंड्स नहीं होते, ठीक है। और दूसरी बात आप ये कि इसमें आप एक ये ब्लू कलर की जो लाइन देख रहे हैं, ये ब्लू कलर की जो लाइन है दैट इज लाइपोप्रोटीन एंड लाइपोपॉलीसैकेराइड्स। ये असल में लाइपोपॉलीसैकेराइड्स और लाइपोप्रोटीन जो है दे आर प्रेजेंट ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, दे आर नॉट प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल है उसकी कंपोजिशन क्या है, इट इज मेड अप ऑफ लाइपोप्रोटीन्स एंड लाइपोपॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। अब उसके बाद इसकी अगर हम थिकनेस की बात करें तो इसकी थिकनेस जो है इस सेल वॉल की वो बहुत ज्यादा होती है इसके मुकाबले में, और ये 20 to 80 नैनोमीटर होती है, जबकि इसमें जो थिकनेस होती है, यानी हालांकि इसमें लेयर्स ज्यादा है बट स्टिल इसकी जो थिकनेस होती है वो 8 से 11 यानी 8 to 12 नैनोमीटर होती है। इसी तरह से जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो है आउटर मेम्ब्रेन, यानी ये जो आउटर मेम्ब्रेन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बाहर है, यानी ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये इसमें नहीं होती, देयर इज नो आउटर मेम्ब्रेन इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बट इट इज प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये आउटर मेम्ब्रेन होती है। नाउ नेक्स्ट जो है वो है पेरिप्लाज्मिक स्पेस। पेरिप्लाज्मिक स्पेस का मतलब है कि जहां पे सेल, ये जो है इसकी सेल मेम्ब्रेन है और यहाँ पे इसकी सेल वॉल, ये इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहते हैं, और ये पेरिप्लाज्मिक स्पेस इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन दी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये नहीं होती। नाउ इसमें आप देख रहे होंगे कि क्योंकि दो जो है मेम्ब्रेन है और दो मेम्ब्रेन जो है ये फास्फोलिपिड से बनी होती हैं, तो इस वजह से इसमें जो लिपिड कंटेंट्स हैं, यानी कि इसमें जो लिपिड्स हैं वो ज्यादा है, जबकि इसमें क्योंकि एक ही मेम्ब्रेन है जो फास्फोलिपिड से बनी है, इसलिए इसमें जो लिपिड्स हैं वो जस्ट 1 to 4% होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये 11 to 12%। तो ये तो था बेसिक डिफरेंस इसमें, लेकिन एक और चीज जो है जो यानी जो मेन इसमें चीज है वो ये है जो क्रिस्टियन ग्राम से मुताल्लिक है, यानी क्रिस्टियन ग्राम ने जो यानी स्टेनिंग टेक्निक डिवाइस की थी और उसी की बुनियाद पर इसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव कहा गया। असल में बुनियादी फर्क उस टेक्निक की बेस पर है, तो अभी हम उसकी टेक्निक की बात करेंगे और ये देखेंगे कि इनके जब हम बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो उनमें आपको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किस तरह के नजर आते हैं और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किस तरह से नजर आते हैं। तो ये जो टेक्निक है वो इस तरह से है कि इस टेक्निक के मुताबिक
वो क्रिश्चियन ग्रैम ने क्या किया कि ये जो टेक्निक थी इसके मुताबिक उसने यानी ये कि एक ग्लास स्लाइड, स्टेप नंबर 1 में एक ग्लास स्लाइड ली है और ग्लास स्लाइड के ऊपर उसने एक सैंपल लिया, किसी भी बैक्टीरिया का सैंपल लिया बैक्टीरिया का, और ये जो इसकी स्लाइड के ऊपर सैंपल है इसकी स्फीयर बनाते हैं। यानी वो कैसे बनाते हैं कि इसके ऊपर एक इसी तरह से एक ग्लास स्लाइड रखते हैं और इसको इस तरह से एकदम से उसके ऊपर स्लाइड कर देते हैं। तो ये ऐसे जैसे कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं कि पूंजा पा देते हैं, यानी इस तरह से, यानी ये जो है ये स्फीयर बन गई, यानी पतली कर दी इसको। स्फीयर का मतलब होता है इसको बिल्कुल पतला करना, नंबर 1। नंबर 2 पे किया उसने इसको थोड़ी सी हीट दे। जब इसको थोड़ी सी हीट दी तो ये इसके ऊपर ड्राई अप हो गई, ठीक है, इसके साथ बिल्कुल चिपक गया ये सैंपल। अब उसके बाद तीसरा स्टेप उसने क्या किया, स्टेप नंबर 3, कि इसके ऊपर प्राइमरी डाई यूज की। डाई कहते हैं रंग, यानी कि जो कलर देने के लिए टिश्यूज और सेल्स को जो रंगा जाता है, जो सेल, यानी जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे किसी भी सेल या टिश्यू को देखते हैं तो पहले उसको डाई किया जाता है ताकि आपको सेल के मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं वो आसानी से नजर आए। यानी ये ना हो कि सारी चीजें जो हैं न्यूक्लियस या सब माइटोकॉन्ड्रिया सब एक ही कलर में, नहीं, वो सब आपको अलग अलग नजर आते हैं। अब तीसरे स्टेप में क्या किया उसने, प्राइमरी डाई यूज की। अब प्राइमरी डाई क्या है, इसको कहते हैं सीवी, यानी कि क्रिस्टल वाइट। यानी ये जो स्फीयर थी इसके ऊपर उसने 2 ड्रॉप जो है वो आयोडीन के डाले या आयोडाइड के डाले। अब ये जो इसके ऊपर उसने आयोडीन का नाम होता है क्रिस्टल वाइट डाला, जो कि क्रिस्टल वायलेट एक प्राइमरी डाई है और ये पर्पल कलर की होती है। इसका रंग कैसा होता है, वायलेट कलर होता है। तो इसके 2 ड्रॉप इसके ऊपर डाले और उसके बाद इसको वॉश कर दिया। और उसके बाद नंबर 4, ठीक है, उसके बाद नंबर 4 में क्या उसने यूज किया कि ये जो है क्रिस्टल वायलेट के बाद उसने इसके ऊपर अल्कोहल यूज किया। अब अल्कोहल जब इसने इसके ऊपर यूज किया, 2 ड्रॉप्स इसके ऊपर अल्कोहल के, और उसको फौरन उसके बाद वॉश कर दिया। नंबर 5, जब अल्कोहल वॉश हो गया उसके बाद फाइनल जो 5 उसने इसकी सेकेंडरी डाई कौन सी थी, सैफरानी। तो सैफरानी जो है ये उसने इसमें डाली और उसको वॉश कर। अब उसने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे इस स्लाइड को जब देखा तो इसके अंदर 2 तरह के बैक्टीरिया थे। कुछ बैक्टीरिया जो थे जो वो पर्पल कलर के थे, और कुछ बैक्टीरिया जो थे वो पिंक कलर के। पिंक मेरे पास पिंक हम बना लेते हैं, यानी कुछ जो बैक्टीरिया थे वो पिंक कलर के, ठीक। ये जो पिंक कलर के बैक्टीरिया थे इसको उसने ग्राम नेगेटिव का नाम दिया, और ये जो पर्पल थे तो इसका उसने ग्राम पॉजिटिव का नाम दिया, यानी कलर्स के एतबार से। अब इस टेक्निक को समझने के लिए सिर्फ 2 मिनट आपके चाहिए, यानी आप इसको जरा गौर से समझें कि हुआ क्या है असल में, क्यों बैक्टीरिया 2 कलर के हुए। ये जो कलर है जिसको ये जो प्राइमरी टाइप है, फिर से स्टेप रिपीट करता हूं। पहला स्टेप क्या था कि उसने एक सैंपल लिया स्लाइड के ऊपर और उसको स्फीयर उसकी बना ली। उसके बाद उसने इसको थोड़ा सा गर्म कर लिया, नंबर 1 और या नंबर 2, और उसके बाद उसने प्राइमरी डाई यूज की जिसको हम कहते हैं क्रिस्टल वायलेट। उसके बाद उसने इसके ऊपर आयोडीन के 2-3 ड्रॉप्स डाले। आयोडीन का काम क्या होता है कि ये इस क्रिस्टल वायलेट को पक्का कर देती है, इसके रंग को पक्का कर देती है। यानी जिस बैक्टीरिया के ऊपर ये डाई पड़ेगी उसके ऊपर बाद में आयोडीन, तो वो रंग पक्का हो जाएगा, उतरेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसने जब अल्कोहल यूज किया तो अल्कोहल का काम क्या होता है कि ये फैट्स को डिसॉल्व कर देता है। अब अगर आप इसके
पहले इसने क्या डाला है, क्या है, प्राइमरी डाई। प्राइमरी डाई जो है वो यहाँ पे इसके सुराखों के आगे यानी इसके दरमियान में बैठ गई, यहाँ पे भी बैठ गई, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसने आयोडीन डाली, आयोडीन से ये जो डाई था यानी क्रिस्टल वायलेट, इसका रंग पक्का हो गया। अब उसके बाद उसने अल्कोहल यूज किया। जिस वक्त उसने अल्कोहल यूज किया ये मेम्ब्रेन सारी की सारी डाइजेस्ट हो गई, क्योंकि अल्कोहल जो होता है ये फैट को डाइजेस्ट कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। जब इसको डाइजेस्ट डिसॉल्व कर लेगा तो वो अपने साथ सारा रंग शंग जो है जो क्रिस्टल वायलेट वाला वो भी ले जाएगा। अब जब दोबारा वो सैफरानीन डालेगा, सैफरानीन का कलर कौन सा होता है, पिंक, वो जब डालेगा तो इस ये जो सैफरानीन है यहाँ तक नहीं, इसकी जो लेयर है वो बहुत ही मोटी है, वो बहुत ही मोटी लेयर है। और उस मोटी लेयर की वजह से जो क्रिस्टल वायलेट है यानी वो उसके नीचे या उसके सुराखों के उसके जो स्पेसेस है उसमें बैठ जाएगी। और लेकिन जब अल्कोहल डालेंगे तो उसका इसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं होगा जो इसके ऊपर, क्योंकि इसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है वो सारी की सारी जो है वो वॉश हो जाएगी। और जब वो सैफरानीन डालेगा तो इसको वो सैफरानीन कौन से यानी पिंक कलर देगा, लेकिन इसमें जो प्राइमरी डाई थी यानी क्रिस्टल वायलेट थी वो इसमें रिटेन रहेगी, यानी उसका कलर बरकरार रहेगा। लेकिन इसमें क्योंकि मेम्ब्रेन थी वो बिल्कुल वॉश हो गई, तो उसके बाद जब वो सैफरानीन डाला तो उसका कलर इसमें भी आ गया, यानी इसमें सैफरानीन का कलर कौन सा, पिंक आ गया, और इसमें जो क्रिस्टल वायलेट का था वो बरकरार रहा। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं वो या पर्पल कलर के होते हैं जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं उनका कलर आपको पिंक नजर आता है। ये क्रिश्चियन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के बेस पर ये इन दोनों का फर्क है कि जब भी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे ये आपको पर्पल नजर आएंगे, ये आपको पिंक नजर आएंगे। उसके पीछे क्या चीज है, ये स्टेनिंग टेक्निक जिसको क्रिश्चियन ग्राम स्टेनिंग टेक्निक कहते हैं। इस टेक्निक का जिक्र आपकी बुक में है, इसलिए मैंने इसको इसमें स्पेशली शामिल किया है ताकि लोगों को, बच्चों को ये पता चले कि क्रिश्चियन ग्राम की जो स्टेनिंग टेक्निक थी एक्चुअली है। ठीक है, होपफुली आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।